बड़ी खबर, प्रदेश की 35,000 छात्राओं को मिलेगी 30,000 सालाना स्कॉलरशिप, आवेदन हुए शुरू। राजस्थान से छात्रों के लिए इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार ने 35,000 छात्राओं को हर साल 30,000 रुपए की स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया है। अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना के तहत प्रदेश की 35,000 छात्राओं को सालाना 30,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएंगी। इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और इच्छुक छात्राएं आपको बता दें कि 31 जनवरी 2026 तक आवेदन कर पाएगी। यह स्कॉलरशिप पूरे ग्रेजुएशन कोर्स की अवधि तक हर साल मिलेगी, जिससे छात्राओं को पढ़ाई में आर्थिक सहारा मिलेगा। सरकार का यह कदम छात्राओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। राजस्थान की 35,000 छात्राओं को हर साल 30,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, जैसलमेर आने वाले टूरिस्ट को देना होगा यात्री टैक्स। जोधपुर बाड़मेर रोड पर बनेंगे 2 टोल नाके। जैसलमेर में नगर परिषद ने 22 साल बाद फिर से शहर में प्रवेश करने वाले पर्यटक वाहनों पर यात्री कर लगाने का फैसला किया है। राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग से स्वीकृति मिल चुकी है और गजट नोटिफिकेशन जारी होते ही यह कर लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए जोधपुर रोड और बाड़मेर रोड पर 2 टोल नाके बनाए जाएंगे, जहां से सबसे अधिक पर्यटक वाहन जैसलमेर में प्रवेश करते हैं। वाहनों की श्रेणी के अनुसार 50 से 200 रुपए तक की यात्री कर तय किया गया है। नगर परिषद के अनुसार पर्यटन सीजन में भारी संख्या में वाहनों के कारण सफाई व्यवस्था, सड़क रखरखाव और पर्यटकों की सुविधाओं पर अतिरिक्त खर्च आएगा। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए एंट्री पॉइंट्स पर यात्री कर लगाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, चयन बोर्ड का बड़ा फैसला। अब हर एग्जाम की OMR सीट घर बैठे देख सकेंगे अभ्यर्थी। सरकारी भर्तियों की OMR सीट को लेकर राजस्थान में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। OMR सीट में नंबर बढ़ाने का मामला जब सामने आया तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सहायता में आ गया। अब भविष्य में सभी भर्ती परीक्षाओं की OMR सीट ऑनलाइन अपलोड की जाएंगी। इससे परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष और सार्वजनिक होगी। इसकी शुरुआत चपरासी भर्ती से ही की जाएंगी। हाल ही में चयन बोर्ड के अफसरों सहित फर्म के कर्मचारियों ने अभ्यर्थियों से पैसे लेकर OMR शीट में नंबर बढ़ा दिए थे, जिससे इन अभ्यर्थियों की सरकारी नौकरी लग गई थी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि हाल ही OMR शीट में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। इसके बाद अभ्यर्थियों की ओर से भर्ती परीक्षाओं में धांधली को लेकर शिकायतें भी मिली है। इन परिस्थितियों को देखते हुए बोर्ड ने चयन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया है। इससे न सिर्फ अभ्यर्थी अपनी उत्तर पुस्तिका देख सकेंगे, बल्कि आम लोग भी बोर्ड की प्रक्रिया का निष्पक्षता के साथ परख सकेंगे। अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को जयपुर में बने रोबोट ने मारा था। मेड इन इंडिया के तहत बने 3 रोबोट आर्मी में हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के अखनूर में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में सेना की ओर से मानव रहित रोबोट जीना का इस्तेमाल किया गया था। इस आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन में भारी हथियारों से लैस 3 आतंकवादी मारे गए थे। वहीं ऑटोनॉमस UGV डैगर को हाल ही भारतीय सेना की 50 पैरा में शामिल किया गया है। डैगर भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी व नेक्स्ट जेन ऑटोनॉमस रोबोट है। डैगर रोबोट युद्ध क्षेत्र में घायलों को निकालकर सुरक्षित स्थान तक लाने की भी अपनी पहचान रखता है। ये रोबोट खासतौर राजस्थान के राजधानी जयपुर में बनाए गए हैं। अगली बड़ी खबर, शनिवार के वर्किंग डे के विरोध में वकीलों का स्वैच्छिक कार्य हुआ बहिष्कार। राजस्थान हाईकोर्ट की पूर्णपीठ के निर्णय के तहत साल 2026 के पहले चौथे शनिवार को हाईकोर्ट की जोधपुर व जयपुर पीठ में वर्किंग डे रहेगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों की अदालतों में सुनवाई होगी, लेकिन इस निर्णय के विरोध में राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर, राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन जोधपुर और जोधपुर ने संयुक्त रूप से स्वैच्छिक कार्य बहिष्कार का फैसला लिया है। ऐसे में इन एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ता शनिवार को अब अदालतों में पेश नहीं होंगे। बता दें कि साल की शुरुआत में भी अधिवक्ताओं ने शनिवार को वर्किंग के विरोध में 1 दिन का स्वैच्छिक कार्य बहिष्कार किया था। बड़ी खबर, NSUI प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ को पद से हटाने की चेतावनी। NSUI की राजस्थान इकाई में सियासी हलचल तेज हो गई है। NSUI के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ को बिना अनुमति नियुक्तियां करने के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में 2 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। इसके साथ ही सख्त शब्दों में पद से हटाने की भी चेतावनी दी गई है। नोटिस NSUI के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान प्रभारी अखिलेश यादव की ओर से जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर, जयपुर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म 6 और 7 के नाम बदले गए। जयपुर जंक्शन के अब रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं। यात्रियों को प्लेटफॉर्म खोजने में होने वाली परेशानी अब कम हो जाएंगी। स्टेशन पर चल रहे रीडेवलपमेंट काम के साथ साथ यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्लेटफॉर्म के नंबर सिस्टम में बदलाव किया जा रहा है। जयपुर जंक्शन की प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 को नया नाम दिया गया है। इससे प्लेटफॉर्म को लेकर होने वाला कंफ्यूजन भी अब खत्म हो सकेगा। जयपुर जंक्शन पर यह बदलाव 1 फरवरी से लागू किया जाएगा। इसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर 6 को प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 7 को प्लेटफॉर्म नंबर 1B के नाम से जाना जाएगा।
बड़ी खबर नागौर की ताजा मंडी के भाव आ रहे हैं सामने। नागौर मंडी में आपको बता दें कि सौंफ के दाम 1000 रुपए प्रति क्विंटल तक गिरावट दर्ज हुई है, जबकि मेड़ता मंडी में रायडा 150 रुपए उछल गया है। नागौर और मेड़ता सिटी की कृषि उपज मंडियों में व्यापारिक हलचल के बीच जिंचों के भावों में भी मिला जुला असर देखने को मिला है। बड़ी खबर 28 लाख की ड्रग्स के साथ तस्कर गिरफ्तार, घर पर दबीश देकर पकड़ा, 142 ग्राम MDMA बरामद। नागौर कोतवाली पुलिस ने दबीश देकर 28 लाख रुपए की MDMA ड्रग्स के साथ शुक्रवार को गिरफ्तार किया है। 4 गाड़ियों से पहुंचे पुलिस कर्मियों ने घेराबंदी कर तस्कर को घर से ही दबोच लिया। तलाशी में 182 ग्राम MDM बरामद की गई है। नशे के काले कारोबार पर लगाम लगाने के लिए कोतवाली पुलिस ने पुख्ता सूचना के आधार पर तस्कर आशीष गहलोत के घर पर यह दबीश दी। बड़ी खबर श्यामला शर्मा बोले, भर्ती परीक्षाओं में धोखाधड़ी से स्टूडेंट्स पेरेंट्स टूट जाते हैं। कहा, बड़ा नेता या अधिकारी हो, अब सब पर होगी कार्रवाई, धांधली पर बख्शेंगे नहीं। राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा ने कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्ज लेकर मेहनत करते हैं। जब ऐसे परिवारों के बच्चों के साथ भर्ती परीक्षाओं में धोखाधड़ी होती है तो सिर्फ छात्र ही नहीं, उनके माता पिता भी टूट जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेहनती और गरीब परिवारों के बच्चों को यह तक पता नहीं चलता है कि OMR सीट में भी गड़बड़ी कर दी जाती है। जिसने भी युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया है, वो चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो या नेता, उसे सजा जरूर मिलेगी। विपक्ष चाहे जैसे बयान दे, लेकिन सच्चाई सामने आएंगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में आंधी और बारिश के साथ गिरे ओले, राजधानी जयपुर सहित 10 से ज्यादा जिलों में हुई तेज बारिश। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने के साथ ही मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सीकर में शुक्रवार सुबह ओले गिरने से किसानों की चिंता बढ़ गई। वहीं जयपुर, टोंक, नागौर सहित 10 से ज्यादा जिलों में बरसात हुई है। आंधी के साथ हुई सीजन की पहली मावट के बाद राजधानी के तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। बारिश और ओलों से फसलों के नुकसान की आशंका बढ़ गई है। भरतपुर में आकाशीय बिजली गिरने से महिला झुलस गई, जबकि एक भैंस की मौत हो गई। मौसम विभाग ने 14 जिलों के अंदर आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का आज भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बता दें कि आज से घने कोहरे और शीतलहर की भी चेतावनी IMD ने जताई है। सरहदी जिले जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और गंगानगर, जोधपुर समेत उनके आसपास के कई जिलों में दोपहर बाद हल्की बारिश भी देखने को मिली है। बड़ी खबर, अब टोल नहीं चुकाया तो गाड़ी नहीं बेच पाएंगे। सरकार ने नेशनल हाईवेज पर टोल नियम पर सख्त कर दिया है। अब टोल न चुकाने वाले वाहनों को NOC, फिटनेस सर्टिफिकेट और नेशनल परमिट जैसी सेवाएं नहीं मिलेंगी। ये बदलाव सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 2026 के तहत किए गए हैं। टोल नहीं चुकाने पर ये काम नहीं कर पाएंगे। टोल नहीं चुकाया तो गाड़ी भी आप नहीं बेच पाएंगे। कई बार नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर गाड़ी का फास्टैग स्कैन होने पर टेक्निकल खामी की वजह से टोल भी नहीं कर पाता। फास्टैग में बैलेंस कम होने पर भी गाड़ियां टोल क्रॉस कर जाती हैं। अब ऐसे वाहनों की बकाया राशि गाड़ी के रिकॉर्ड से जुड़ जाएंगी। अगली बड़ी खबर, रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई लो पर आया। डॉलर के मुकाबले 76 पैसे गिरकर 91.73 रुपए पर हुआ बंद। रुपया यानी आज सीधे तौर पर कहें तो 91.73 के ऑल टाइम लो पर आ गया है, यानी 76 पैसे कमजोर होकर बंद हुआ है। सीधे तौर पर कहें तो आपको बता दें कि ये रुपया 92 के रुपए करीब पहुंच गया है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीतियों और ग्लोबल टेंशन के चलते दुनिया भर के निवेशक गोल्ड और डॉलर में निवेश बढ़ा रहे हैं। बड़ी खबर, सोना 3100 तो चांदी भी 19,000 रुपए हुई महंगी। सोने के दाम में आज यानी आपको बता दें कि ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोना सुबह 1,55,428 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ओपन हुआ। हालांकि इसके बाद इसकी कीमत में थोड़ी गिरावट आई और 3182 रुपए बढ़कर 1,54,310 रुपए पर बंद हुआ। इससे पहले यह 1,51,128 रुपए पर था। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत भी आज 19,000 रुपए बढ़ी है। अगली बड़ी खबर, दूल्हे की सालियों ने जूते सिपाए, लौटाने के लिए मांगे 11,000 रुपए, नहीं दिए तो दुल्हन ने करवा दी FIR। राजस्थान के सीकर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी की पारंपरिक रस्म जूता सिपाही विवाद की वजह से बन गई। मामूली समझी जाने वाली इस रस्म में 11,000 रुपए की जिद ऐसी बढ़ी कि फेरों के बाद ही शादी टूट गई। हालात यहाँ तक पहुंच गए कि बारात बिना दुल्हन की लौट गई और दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। बड़ी खबर, प्राइवेट बसों के आज चक्के जाम। राजस्थान में मां हड़ताल, स्लीपर बसों पर जुर्माने की मार से भड़के ऑपरेटर। राजस्थान की सड़कों पर आज यानी सीधे तौर पर कहें तो सफर करना मुश्किल हो गया है। आज से आप 24 जनवरी से परिवहन विभाग की सख्ती के खिलाफ निजी बस ऑपरेटरों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। जयपुर में हुई एक आपातकालीन बैठक में निर्णय लिया गया है कि अगर सरकार ने मनमानी कार्रवाई नहीं रोकी तो प्रदेश की परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से
ठप कर दी जाएंगी। विवाद की जड़ केंद्र सरकार द्वारा 1 सितंबर 2025 से लागू किए गए नए नियम है। बस ऑपरेटरों का आरोप है कि आरटीओ अधिकारी इन नियमों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। विशेष रूप से उन बसों को निशाना बनाया जा रहा है जो इस तारीख से पहले रजिस्टर्ड थी। भारी जुर्माना और बसों को सीज किए जाने से नाराज ऑपरेटरों ने इसे अनैतिक करार दिया है। राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरीज बस ऑपरेटर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष मदन यादव ने साफ कहा कि फायर अलार्म सिस्टम लगाने की जिम्मेदारी चेसिस बनाने वाली कंपनी की होनी चाहिए, न कि ऑपरेटर की। इसके अलावा ऑपरेटरों की मांग है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी AITP परमिट बसों पर टैक्स का निर्धारण तर्कसंगत किया जाए। बड़ी खबर, मेरे खिलाफ बयानबाजी से युवाओं को न्याय नहीं मिलेगा, सीएम वज्रलासरमा पर बरसे गहलोत। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं से जुड़े OMR सीट में कथित बदलाव और प्रश्न पत्र लीक के मामलों को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके खिलाफ आरोप लगाने से प्रदेश के युवाओं को न्याय नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ बयानबाजी से युवाओं को न्याय नहीं मिलेगा। सीधे तौर पर कहें तो उन्होंने ये कटाक्ष सीएम वज्रलासरमा पर किया है। और दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राजस्थान में ड्रोन वाली जासूसी पड़ी विभाग पर भारी। हाईकोर्ट ने रद्द किए करोड़ों रुपए के रिकवरी नोटिस। राजस्थान हाईकोर्ट ने खनन विभाग की कार्यप्रणाली पर कड़ा प्रहार करते हुए एक ऐसा फैसला सुनाया है जिससे प्रदेश भर के खनन पट्टा धारकों ने राहत की सांस ली है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि तकनीकी कितनी भी आधुनिक क्यों न हो, वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से ऊपर नहीं हो सकती। पीठ ने भीलवाड़ा के खनन पट्टाधारक तुलसीदास बरवानी की याचिका पर सुनवाई करते हुए विभाग की ओर से जारी करोड़ों रुपए की रिकवरी नोटिस को कूड़ेदान में डाल दिया। मामला यह था कि विभाग ने 27 नवंबर 2025 को बिना किसी पूर्व सूचना के ड्रोन से माइनिंग एरिया का सर्वे किया और 1 महीने बाद अवैध खनन का आरोप लगाते हुए भारी भरकम रिकवरी का नोटिस थमा दिया। हाईकोर्ट ने तलक टिप्पणी करते हुए कहा कि चाहे सर्वे फिजिकली मौके पर जाकर किया जाए या ड्रोन से, लीज धारक को पहले नोटिस देना और सर्वे के दौरान उसे शामिल करना अनिवार्य है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में नेशनल हाईवे पर बनेंगे 10 नए फ्लाईओवर। दरअसल जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर यातायात जाम और सड़क हादसों से निजात दिलाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग NHAI ने जयपुर से महुआ तक 10 नए फ्लाईओवर बनाने की योजना तैयार की है। बड़ी खबर, शराब बिक्री से भर रहा है राजस्थान सरकार का खजाना। आबकारी राजस्व ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। शराब बिक्री से राजस्थान सरकार का खजाना खूब भर रहा है। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में आबकारी विभाग ने दिसंबर तक 11,424 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल किया है। 2024 और 25 की इस अवधि में मिले राजस्व से यह 700 करोड़ रुपए अधिक है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए आबकारी विभाग को 19,720 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य मिला था। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में रोडवेज, बस स्टैंड व सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में खुलेंगे सरस आउटलेट्स। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने प्रदेश भर में रोडवेज, बस स्टैंड्स, सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों और चिकित्सा संस्थानों में सरस आउटलेट्स खोलने का फैसला लिया है। और दोस्तों, ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें और मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों की